भगवान कृष्ण एक बात बात में थोड़ी बात जीवन की प्रेरणा के लिए, भगवान कृष्ण ने एक बार दुर्योधन को कहा, दुर्योधन अपने राज्य में जाकर देख कर आओ कितने अच्छे लोग हैं। दुर्योधन आया समय पाकर, हाँ देख आया कितने अच्छे लोग दिखे। दुर्योधन ने कहा बस एक ही अच्छा व्यक्ति दिखा मुझे तो। भगवान ने कहा इतना बड़ा राज्य है और एक ही अच्छा व्यक्ति दिखा, वो कौन? तन करके आपके सामने ही तो बैठा है। केवल लगता है कि वह मैं ही अच्छा हूं बाकी सब गलत। कभी नहीं ये सोच बनानी, कभी नहीं बनानी। अब परंपरा में देखेंगे तो आपको लगेगा कि महापुरुषों ने बहुत ऊंची अवस्थाएं पाकर भी कभी नहीं कहा। इतना बड़ा ग्रंथ बृहद रामचरितमानस लिखने पर भी गोस्वामी जी अंत में लिखते हैं, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हे राघव, पूरी सृष्टि में मेरे जैसा दीन और कोई नहीं दिखेगा आपको, और आप जैसा दीन बंधु मुझे भी नहीं दिखेगा। सूर तो यहां तक कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। इतनी दीनता विनम्रता स्वयं। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले को। जो घट खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। गुरु नानक देव जी महाराज, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, गुरु ग्रंथ साहब में आता है। महापुरुषों ने उस अवस्था में जाकर भी अपने को उस स्थिति में रखा। लेकिन कई बार हमें लगता है बस मैं ही ठीक हूं, ये सोच नहीं, मैं ही ठीक हूं बाकी सब में कमियां हैं। नहीं, अपने में ही है। और दूसरे में कमी दिखाई देती है वो अपने में। दुर्योधन कहता है, कृष्ण एक ही अच्छा व्यक्ति दिखा, कौन? आपके सामने ही तो बैठा है। युधिष्ठिर को कहा, धर्मराज अपने राज्य में देख कर आओ बुरे कितने व्यक्ति हैं। समय पाकर युधिष्ठिर आया, पूछा श्री कृष्ण ने, धर्मराज देखा है? कहा हाँ कृष्ण देखा है। कितने बुरे व्यक्ति दिखाई दिए? कहा एक ही बस। कहा इतना बड़ा राज्य, एक ही बुरा व्यक्ति दिखा, वो कौन है? सर झुका दिया, हाथ जोड़ दिए, कहा आपके सामने ही बैठा है। आंख पर जैसा चश्मा जिस रंग का होता है बाहर वैसा ही दिखाई देता है। और आंख क्योंकि अपने को नहीं देख पाती, और दुर्योधन की आंख पर चश्मा ही बुराई का चढ़ा हुआ था, अपने को देख नहीं पाती आंख, और इसलिए सर्वत्र बुराई ही बुराई दिख रही है, अच्छा कुछ नहीं। और युधिष्ठिर की आंख पर चश्मा अच्छाई का लगा हुआ है, उसे बाहर अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है, और वो तो कहीं बाहर दुर्योधन को भी सुयोधन कहकर बुला देते हैं युधिष्ठिर। नाम दुर्योधन है, और काम भी, ये दुर शब्द जो है ना, कौरवों के नाम के सभी के साथ कल इशारा किया था कि कौरव अशुभ वृत्तियों के प्रतीक, जहां अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आक्रोश है, रोष है, कपट है, छल है, ये सब जहां भरा हुआ है वो कौरवी वृत्ति है, वो दुर्योधनी वृत्ति है। लेकिन अच्छाई देखने वाले युधिष्ठिर दुर्योधन को भी सुयोधन
अपनी दृष्टि अच्छी हो। हमें अच्छा बनना है तो हम क्यों केवल कमियों पर दृष्टि करें, हम अच्छाई पर दृष्टि, और कहीं ना कहीं अच्छाई होती है। लौट चले अपने उसी प्रसंग की ओर। सिकंदर के जीवन में भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूटमार सब कुछ था, लेकिन एक गुण ऐसा था कि जहां कहीं युधिष्ठिर किसी संत को देख लेते और युधिष्ठिर को लगता वास्तव में किसी अवस्था के संत हैं, सिकंदर को लगता, जब सिकंदर जरूर रुकते। और ऐसे कुछ प्रसंग हैं सिकंदर के जीवन के। बात चली तो याद आ गया एक प्रसंग। सिकंदर ने देखा एक संत, एक मस्त फकीर, रुके, प्रणाम किया, और एक और स्वभाव था संत से कहने का कि कुछ इच्छा हो तो मेरे से मांगो। आज भी सिकंदर ने रुक करके कहा, महाराज यहां पड़े हो, ये तो उबड़ खुबड़ सा खबर स्थान है, आप मेरे साथ चलो मेरे राजभवन में, वहां सो जाना। संत ने कहा, सिकंदर तू अपना काम कर, मुझे मेरे भाव में रहने दे। सिकंदर ने जब आग्रह किया, कहा यहां कैसे नींद आएगी आपको? संत ने कहा, सिकंदर तेरे से अच्छी नींद आएगी। सिकंदर हंसा, क्या मेरे से अच्छी नींद? मेरे पास इतनी सुविधाएं, इतने साधन, और आप यहां। संत ने कहा, सिकंदर तेरे शरीर का आसन कोमल हो सकता है, लेकिन तेरे मन का आसन बड़ा कठोर है, तभी तो तू ये इतने अत्याचार कर रहा है। मेरे शरीर का आसन कठोर हो सकता है, लेकिन मेरे मन का आसन बहुत कोमल है, बहुत कोमल, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। प्रभु का नाम, उसकी याद, उसका भाव, वही मेरे मन का आसन है, और वो बहुत कोमल है। और आराम सिकंदर केवल शरीर ने नहीं करना होता, आराम तो मन का विषय है। अब सोचें, शरीर बहुत सुविधा में हो, कल भी बात कही थी, लेकिन मन हलचल में, अस्थिरता में, नेगेटिव थिंकिंग में, अशांति में, कैसा लगेगा? संत ने कहा, सिकंदर तुम जाओ। सिकंदर ने कहा, महाराज अच्छा चलते नहीं तो एक काम करो, कुछ मांगो मेरे से, जो आपके मन में हो। संत ने कहा, सिकंदर मैं कुछ मांगूंगा भी तो तू दे नहीं सकेगा। सिकंदर हंसा और हंसकर कहने लगा, महाराज ऐसा क्या है कि आप मांगे और सिकंदर न दे पाए? अब मांग कर तो देखो कुछ भी। तो संत ने कहा, सिकंदर अगर तू हट कर ही रहा है तो मैं मांगता हूं तेरे से, वो जवानी जो बुढ़ापे में ना बदले, तो दे पाएगा क्या? सिकंदर चुप हो गया, कहने लगा, महाराज वो मेरे वश का कहां? वो तो संभव नहीं। कहा फिर क्यों ये हट कर रहा था? कहा कुछ और।
कहा वो जीवन जो मृत्यु में न बदले क्या दे पाएगा तू? सिकंदर फिर चुप। फिर कहा महाराज एक अवसर और। संत ने कहा वो सुख जो कभी दुख में ना बदले क्या तेरा राज्य, तेरे कोष, तेरी पूरी संपदा क्या दे सकती है वो सुख जो कभी दुख में ना बदले? सिकंदर ने सर झुका दिया। कहा महाराज ये आपकी मांग मेरे वश की नहीं है। संत ने कहा सिकंदर तेरे तो क्या ये किसी के वश की नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का सदा से चलता आ रहा नियम है।